मेरे प्यारे छात्रों, तो आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर देखने से पहले आप लोग लेक्चर नंबर 8 जरूर देख लीजिए, है ना। जिसमें हम लोग स्ट्रिंग से जब किसी चार्ज स्फीयर को लटकाते हैं तो कैसे बनाते हैं क्वेश्चन क्लियर, और एसएचएम से रिलेटेड कि जब किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगे तो वो एसएचएम में होगा कि नहीं होगा, इस पे प्रॉब्लम किए थे। तो लेक्चर नंबर 8 देख लीजिए और 7 का लास्ट वाला जरूर देख लीजिए क्योंकि बेसिक वाला करवाए थे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, कोई भी बॉडी या कोई भी चार्ज पार्टिकल कब एसएचएम में होगा, तो मान लो ये रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, और यहां से एक स्प्रिंग है कनेक्टेड, स्प्रिंग से ब्लॉक है मास का। तो बॉडी जहां रहेगा ना, कोई भी बॉडी दुनिया में, वो मीन पोजीशन है। तो ये ब्लॉक अभी जहां पे है वो कहलाएगा मीन पोजीशन। कौन पोजीशन बाबू? मीन पोजीशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? इक्विलिब्रियम पोजीशन, या इसी को बोलते हैं जहां फोर्स जीरो है। अब यहां पे फोर्स जीरो है, क्लियर, क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो कोई फोर्स एक्ट हो नहीं रहा है। चलो अब इसको हम लोग कंप्रेस किए अंदर, तो अंदर कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग इसको कहां फेंकना चाहेगा? बाहर। सिंपल सोचो, आपको कोई दबाना चाहेगा कि हम तुमको मिटाना चाहते हैं, तुमको पीटना चाहते हैं, तो पीटने दोगे नहीं। कोई चाहता है कि हमको कोई दबाए? तो स्प्रिंग चाहेगा कि हमको कोई दबाए, मिटा दे हमको। इसको जब जब हम अंदर ले गए ये तब तक फोर्स लगाया बाहर, क्लियर। मतलब अगर हम इस ब्लॉक को बाहर खींचेंगे तो स्प्रिंग अंदर खींचेगा कि हमें खींचने मत दो, और अंदर दबाएंगे तो ये अपने आप को नेचुरल पोजीशन में लाना चाहेगा। दैट मीन्स किसी भी कारण स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में लाना चाहता है, जैसे आप अपने नेचुरल स्टाइल में लाना चाहते हैं, क्लियर। तो मान लो मैं इसको अंदर दबाए, यहां से एक्स डिस्प्लेसमेंट किए तो ये मीन पोजीशन से कहां आ गया? स्ट्रीम पोजीशन पे। ये कहलाएगा स्ट्रीम पोजीशन, क्लियर। क्या कहलाएगा? ये स्ट्रीम पोजीशन। अब इसको यहां लाके रिलीज कर दिए, छोड़ दो तो आगे पीछे करेगा, जितना अंदर गया उतना ही बाहर आएगा, फिर यहां से ये एक्स जाएगा, क्लियर। तो ये भी कहलाएगा स्ट्रीम पोजीशन। क्या कहलाएगा? स्ट्रीम पोजीशन कहलाएगा, क्लियर। तो एसएचएम में होने के लिए पहला ये आपको देखना है कि कोई भी सिस्टम अपने मीन पोजीशन से लगातार आगे पीछे हो रहा है, अंदर गया बाहर गया आगे पीछे लगातार हो रहा है, तभी एसएचएम होगा। पहला कंडीशन ये होना चाहिए। एसएचएम होने के लिए वो सिस्टम लगातार अपने पोजीशन से टू एंड फ्रो, जैसे कोई पेंडुलम है तो स्ट्रिंग कैन से कोई बॉब को हम लटका दिए, यही सिस्टम सिंपल पेंडुलम कहलाएगा। इसको फोर्स दिए तो अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो लगातार होगा, तो ये कहलाएगा एसएचएम, ठीक है। आज हम लोग पीरियोडिक का भी बात करेंगे। एसएचएम और पीरियोडिक में क्या अंतर है? जैसे मान लो अगर यही डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ा होगा तो वह पीरियोडिक कहलाएगा, और डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा तो वह कहलाएगा एसएचएम। जैसे क्वेश्चन में लिख देता है ना, बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस किए तभी वो एसएचएम होगा, और बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो पीरियोडिक हो जाएगा। दोनों का नेचर एक ही है, बहुत लिटिल डिफरेंस है। बस अपने मीन पोजीशन से पार्टिकल को आगे पीछे करना होगा लगातार, पीरियोडिक भी होगा एसएचएम भी होगा। दोनों में अंतर क्या है? डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा मीन पोजीशन से, चाहे सिंपल पेंडुलम का केस हो, चाहे स्प्रिंग ब्लॉक का केस हो, या मेरे पे ले लो। मान लो हम जहां है मीन पोजीशन है, हम जहां भी मीन पोजीशन ही है, हमें कहीं से फोर्स मिला तो हम जंप किए, मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस किए। आप एक बात और ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हम आगे चलते जाएं, नहीं, ऐसा फोर्स लगना चाहिए कि हम आए, फिर से मीन पोजीशन, फिर से उतना ही पीछे, यानी मीन से स्ट्रीम, फिर स्ट्रीम से मीन से स्ट्रीम होना चाहिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट छोटा है, एसएचएम होगा। मान लो कोई इतना फोर्स दिया कि हम 1 किलोमीटर दूर जाके जंप किए, फिर वापस आए, फिर ये क्रिया लगातार हो रहा है तो पीरियोडिक मोशन होगा, ठीक है। तो एसएचएम होने के लिए मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट होना चाहिए। कहां से मोशन स्टार्ट होना चाहिए? मीन पोजीशन से, क्लियर।
फोर्स हमेशा मीन पोजीशन के टुवार्ड्स ही होना चाहिए, फोर्स टुवार्ड्स द मीन पोजीशन। फोर्स कहाँ लगाना चाहिए? मीन पोजीशन के टुवार्ड्स हमेशा। कहीं भी चेक कर लो, आप स्प्रिंग को अंदर दबाए ब्लॉक के साथ, स्प्रिंग कहाँ फोर्स लगाए? बाहर। कहाँ? मीन पोजीशन की ओर। आप खींचे, आप ब्लॉक को खींचिए तो स्प्रिंग क्या हो गया? इलोंगेट हो गया, नमर गया, ठीक है। लेकिन फोर्स स्प्रिंग कहाँ लगाएगा? अपने नेचुरल पोजीशन पे। यानी आप स्प्रिंग को खींच रहे हो तो स्प्रिंग आपको आपके अपोजिट फोर्स लगाएगा। कहाँ आने के लिए? नेचुरल पोजीशन पे आने के लिए। मतलब कहाँ आने के लिए? मीन पोजीशन पे आने के लिए। मतलब कहाँ आने के लिए? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने के लिए। मतलब कहाँ आने के लिए? जहां फोर्स जीरो हो। क्लियर? ओके। स्प्रिंग फोर्स बाबू क्या होता है? बराबर माइनस के एक्स। ओके, जहां के कांस्टेंट है और एक्स है डिस्प्लेसमेंट। ओके, इतना तो मालूम ही होगा। जैसे कोई स्प्रिंग पे आप फोर्स लगाते हो तो आपका फोर्स बाहर, तो आपका फोर्स क्या कराएगा? एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स। ओके, और स्प्रिंग फोर्स अंदर लगेगा। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो वो फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग उतना ही इलोंगेट होगा, जितना दबाएंगे उतना ही दबेगा। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब माइनस डायरेक्शन को शो करता है कि डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ध्यान से देखो, हम जितना फोर्स बाहर लगाए उतना ही स्प्रिंग फोर्स अंदर लगाया, ठीक है। मेरे फोर्स के डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट, सही है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स के रिस्पेक्ट में क्या है? अपोजिट। तो यहाँ क्या लगा देंगे? माइनस। इस प्रोपोर्शनल के बदले क्या आता है? कि नया कांस्टेंट, जिसको के बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट। क्लियर? तो एसएचएम में होने के लिए किसी भी जगह, किसी भी सिस्टम में इस इक्वेशन से मैच होना चाहिए। मतलब अगर किसी पार्टिकल पर फोर्स लगा, किसी सिस्टम में फोर्स लगा, अगर वो फोर्स इससे कंपेयर हो जाएगा, यानी उस फोर्स को इससे कंपेयर करेंगे, अगर कंपेयर हो गया तो एसएचएम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इतना बात हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसका कुछ और बेसिक करते हैं। ओके, तैयार हो? अब ध्यान से देखो, कहीं भी देख लो, जैसे मान लो ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है और यहाँ पे हम क्यू नॉट प्लस चार्ज रखें, तो अभी जो चार्ज मिडिल पोजीशन पे है उसी को हम लोग मीन पोजीशन बोलेंगे या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे। ऐसे फोर्स जीरो है, सिंपल। जितना फोर्स ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा आगे, उतना ही चार्ज ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा पीछे। दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होगा, नहीं फोर्स जीरो हो जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। क्लियर? लेकिन अगर इसी को हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे किसी भी चार्ज के नाम, राइट या लेफ्ट, तो क्या होगा? ये पार्टिकल अपने पोजीशन से आगे पीछे करता रहेगा। क्यों नहीं करेगा? पिछले लेक्चर में क्वेश्चन करवाए ना, इसको हम यहाँ लाए तो ये इस पे फोर्स लगाएगा। आप डिस्टेंस घट गया, मान लो पहले ए डिस्टेंस पे था, अब डिस्टेंस घट गया ना, इस चार्ज को हम एक्स स्लाइटली डिस्प्लेस किए, तो अब देखो ये दोनों चार्ज के बीच का तो डिस्टेंस घट गया, अब चार्ज यहाँ पे आ गया। अब डिस्टेंस घट गया तो ये इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन वाला, क्योंकि दोनों प्लस है, इसको भगाएगा, तो ये भाग किधर आएगा? अब ऐसा नहीं कि भाग यहाँ रुक जाएगा, नहीं, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, न्यूटन्स लॉ के कारण, इनर्शिया के प्रॉपर्टी के कारण। तो अब ये यहाँ ये फोर्स लगाया, यानी इस चार्ज पे लगातार फोर्स लग रहा हो, ये अपने मीन पोजीशन से आगे पीछे हो रहा है, तो आगे पीछे हो रहा है। क्लियर? टू एंड फ्रो हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो ये क्रिया क्या कहलाएगा? पीरियोडिक मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन या एसएचएम हम लोग बोलेंगे। दोनों में अंतर क्या है? चीज एक ही है। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो एसएचएम, और ये डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाएगा तो पीरियोडिक हो जाएगा, या उसी को ऑक्सीलेटरी बोलते हैं। ठीक है, ये बात भी समझ गए, इसके क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए थे। ओके, अब ध्यान से देखो कि एसएचएम में और क्या क्या कंडीशन है। जैसे मान लो हम एग्जांपल करते हैं, ये बस समझना है, अभी तक हम लोग आते हैं मेन क्वेश्चन पे। जैसे मान लो कहीं दे दिया है बराबर 2/c², x² प्लस a²। अब बोले क्या ये इक्वेशन एसएचएम में है? हाँ या ना? तो ध्यान से देखो, ये इक्वेशन एसएचएम में नहीं है, ये इक्वेशन कॉम्प्लेक्स है।
अगर इक्वेशन कॉम्प्लेक्स हो तो वो एसएचएम में नहीं होगा, क्योंकि एसएचएम क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी ये चैप्टर में मैथमेटिक्स सिंपल होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब सिंपल समझना, जिसका मैथमेटिक्स सिंपल हो। ओके, तो ये एसएचएम होगा नहीं। ओके, पीरियोडिक हो सकता है। क्लियर। अब ध्यान से देखो, अगर कंडीशन दे दे कि x फार फार लेस देन a, यानी x a से बहुत बहुत छोटा है, तब बताइए कि यह इक्वेशन एसएचएम में है कि नहीं है। चलो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं इस कंडीशन के बल पे। 2/c² x(a²), तो x तो बहुत छोटा है। जब x a के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। याद रखना कि अगर कोई टर्म किसी दूसरे टर्म से बहुत बहुत छोटा हो तो उसका वैल्यू लगभग 0 लेंगे। ठीक है, 0 कहां करेंगे, तो ध्यान रखना 0 जब प्लस में होगा x तभी, या माइनस में होगा तभी, इनटू में नहीं। क्लियर। याद रखना कि अगर कोई टर्म बहुत बहुत छोटा हो किसी के रिस्पेक्ट में तो वो 0 होगा, लेकिन तब जब वो प्लस और माइनस साइन के साथ हो, मल्टीप्लाई साइन के साथ होगा तब नहीं होगा। सिंपल सोचो, अगर यहाँ x 0 होगा तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, मामला ही समाप्त हो जाएगा। ओके, चलो तो x 0 हो जाएगा, तो बचा √a², तो क्या बचेगा a। ये पूरा सॉल्व होके ये होगा, क्योंकि ये 0 होगा, बचा √a², तो ये लेगा a से ये कट गया। f बराबर क्या होगा, 2/c² x और a। अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, kx से कंपेयर करना है। ध्यान से देखना, एसएचएम होने के लिए बराबर kx से कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग माइनस साइन को नेगलेक्ट करेंगे। वी टेक ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि माइनस पे हम लोग पिछले लेक्चर पे भी काम किए हैं और अभी शुरू में बेसिक भी किए हैं। चलो अब ध्यान से देखो, हम इसको लिख सकते हैं बराबर 2a/c² x। तो बताइए किसका काम कर रहा है, k का काम कर रहा है। f बराबर kx, ये k का काम कर रहा है। अगर ऐसा कंपेयर हो गया तो ये एसएचएम में है। क्लियर। अब एसएचएम में है तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बताए थे, 2π√m/k। बाबू पिछले क्लास में दो मेथड से समझाए हैं। क्लियर, दो मेथड से समझाए हैं, एक एक्सलेशन से ओमेगा निकालकर और एक इस मेथड से। तो पिछले लेक्चर जरूर देखिए। और हम लोग लेक्चर 7 के लास्ट में ट्रिक देखे थे स्ट्रिंग प्रॉब्लम में, उसका प्रूफ भी किए थे लेक्चर नंबर 8 के शुरू में। आज उस पर भी प्रॉब्लम करने वाले हैं थोड़ा देर बाद, तो सब कुछ ध्यान से नोट करना है। ओके, और भी सारा ट्रिक आएगा, आदित्य और ट्रिक आएगा अगले लेक्चर में, बहुत सारा चीज होने वाला है। इसलिए हम सीरीज ही चलाए हैं न्यूमेरिकल का हीरो बनने के लिए। t बराबर 2π√m और k का वैल्यू कितना है बताओ, k का वैल्यू 2a/c², तो m/k, k का वैल्यू 2a/c², 2a c² ऊपर हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर। तो एसएचएम में होने के लिए आप फोर्स निकाल लो और फोर्स को इससे कंपेयर कर लो। ठीक है, कंपेयर हो गया तो एसएचएम है। और टाइम पीरियड पूछ दिया तो t बराबर 2πm/k, और जो k होगा उसका वैल्यू हम उठा देंगे। क्लियर। तो कोई भी इक्वेशन दे देगा और उसमें कंडीशन दे देगा कि उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो दूसरे टर्म के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तभी वो एसएचएम में संभव है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। मन है तो इसको लिखो, नहीं तो समझो, बेसिक है ये। चलो ओके, मान लो और लेते हैं, इक्वेशन दे दिया f बराबर 2/c² x(a²/x² प्लस a² के पावर 3/2। हम बोलेंगे क्या ये इक्वेशन एसएचएम में है, तो बिना कंडीशन का नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स है। मैथमेटिक्स सिंपल करने के लिए कंडीशन दे देगा कि x बहुत बहुत छोटा है इसे। अब क्या होगा बताओ, x का वैल्यू यहाँ पे 0 कर देंगे, यहाँ 0 होगा क्योंकि प्लस में है, यहाँ नहीं। क्लियर। चलो अब क्या हो जाएगा, बराबर 2/c² x(a²), ये पूरा 0 हो गया, a² का पावर 3/2, तो 2 से 2 कट गया, a3। चलो इससे ये कट जाएगा a टाइम्स, f बराबर क्या हो जाएगा 2/c² ax। कंपेयर करो, है ना, या इक्विवेलेंट, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट। क्या ये kx के इक्विवेलेंट है, यस, ये काम k का कर रहा है, तो ये एसएचएम में है, ये क्वेश्चन एसएचएम में है। टाइम पीरियड पूछ दिया तो क्या करोगे, जल्दी बोलो, 2π√m/k, t बराबर 2π और m, k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू है 2/c², तो c² ऊपर चला जाएगा। क्लियर।
ओके, क्लियर है बेसिक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्लियर, चलो मान लो ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, और दोनों के बीच का सेपरेशन है 2। ओके, सेंटर से y डिस्टेंस पे कोई माइनस क्यू नॉट चार्ज है। ओके, तो क्वेश्चन है, बोल देगा कि बताइए, पहला क्वेश्चन पूछ देगा फाइंड कि इस पे नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज। अगर आप फोर्स निकाल लिए तो क्या ये एसएचएम है, एसएचएम को शो कर रहा है। ओके, तीसरा टाइम पीरियड क्या है। ओके, या एक और कंडीशन ले लेते हैं, एसएचएम इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, जिस फोर्स के द्वारा वो मोशन में आएगा, जिस फोर्स के द्वारा ये क्यू नॉट मोशन में आएगा, वो मोशन एसएचएम कहलाएगा कि पीरियोडिक कहलाएगा। पीरियोडिक का दूसरा नाम ऑक्सिलेटरी। ओके, चलो चेक करते हैं। बताओ, ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, खींचेगा, प्लस माइनस को खींचेगा। ओके, अपोजिट चार्ज खींचेगा। ओके, जैसे हम किसी से प्यार करते हैं तो खींचते हैं, तो ये वाला भी खींचेगा, खींचा। ये एफ तो ये भी एफ, दोनों फोर्स सेम होगा। क्यों सेम होगा, ध्यान से देखो, दोनों के बीच की दूरी है 2a, तो ये a और ये y। तो बताओ ये कितना होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा उतना ही a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताओ जितना दूरी पे इस चार्ज से ये चार्ज है, उतना ही दूरी पे इस चार्ज से ये चार्ज है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो फोर्स सेम होगा। अब बताओ ये दोनों के द्वारा जो फोर्स लगा अट्रैक्शन वाला, इसके कारण बताओ ये चार्ज इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा नहीं, रिजल्टेंट के लॉन्ग मूव करेगा। तो ये दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा एकदम बीचों बीच, क्योंकि दोनों फोर्स सेम हो, दोनों वेक्टर हो। अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का हो तो रिजल्टेंट बीचों बीच होगा। तो मान लो ये थीटा है, ये थीटा है। तो पिछला लेक्चर देखिए, पिछला लेक्चर में हम लोग कंपोनेंट तोड़ के क्या लाए थे, नेट फोर्स कितना आया था। ये जो नेट फोर्स आया, जिसको रिजल्टेंट फोर्स बोलो, ये दोनों का रिजल्टेंट, ये नेट फोर्स, वो कितना लाए थे पिछले लेक्चर में, जल्दी बोलो, 2f cos थीटा। ओके, 2f cos थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। नेट फोर्स 2f का वैल्यू क्या होगा बताओ, ये दोनों के बीच में ले लो या दोनों के बीच में ले लो, अगर नेचर सिमिलर रहे तो कोई एक के बीच में लो। क्या हो जाएगा 2k क्यू नॉट। अब इसका डिस्टेंस जल्दी बोलो, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर cos थीटा। बताओ इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या होगा, हम ब्रैकेट में लिखते हैं। बताओ cos थीटा b/h, तो b का काम कौन कर रहा है, y, और h का काम कौन कर रहा है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ या ना। तो cos थीटा की जगह प्लेस करो y बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो यहाँ एक काम कर सकते हैं बाबू, स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा। चलो हो गया, बात समाप्त। तो बताओ नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया 2k क्यू नॉट y, इसका पावर 1, रूट को हटाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 और यहाँ का 1 दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। ओके, क्या ये पहला वाला आंसर है, यस। अगर कुछ कंडीशन नहीं दिया है तो ये सही है, लेकिन अगर कंडीशन दे दिया कि y a से बहुत छोटा है तब ये गलत है, क्योंकि अगर y a से बहुत छोटा है तो y का वैल्यू क्या करना पड़ेगा 0। तो y का वैल्यू 0 कीजिए, कहाँ वाला 0 होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला, क्योंकि प्लस साइन के साथ है। अब सॉल्व होके क्या हो जाएगा बताओ, ये y 0 हो गया। ध्यान से देखो, छोटा छोटा मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मन में कर लो कैलकुलेट, ये 0 हो गया, बचा क्या 2k क्यू नॉट y, ये समाप्त। अब बचा a स्क्वायर, पावर क्या 3/2, तो 2 से 2 कट गया, बचा a3। तो पहला का आंसर क्या होगा, ये वाला टर्म, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि अगर
ये आ गया। अब सोचना है कि एसएचएम होगा कि प्रोडिक होगा। ओके, चलो चर्चा करते हैं इस पे। जल्दी से नोट करना है तो करो जल्दी। ओके, चलो अब ध्यान से देखो, हमें एसएचएम और प्रोडिक चेक करना है और मान लो ये कंडीशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब एसएचएम या प्रोडिक चेक करने के लिए क्या करना होगा, देखना होगा कि चार्ज अपने पोजीशन से ऊपर और नीचे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दाएं और बाएं कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बात और बच्चों, अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एक्स के लॉन्ग हो तो हम लोग के एक्स से कंपेयर करेंगे, जहां एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा, और वाई के लॉन्ग होगा तो के वाई से कंपेयर करेंगे चेक करने के लिए, जहां वाई डिस्प्लेसमेंट होगा। छोटा बात है। चल ये बात भी क्लियर है। अब ध्यान से देखो, पहले तो हमको ये समझना होगा, फोर्स आ गया, फोर्स को हम लोग सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख भी दिए, ठीक है। चलो चेक करते हैं कि अपने मेन पोजीशन से ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बताओ, ये चार्ज मूव करेगा नेट फोर्स के लॉन्ग, क्योंकि नेट फोर्स इधर लग रहा है, ये दोनों का रिजल्टेंट इधर आ रहा है, तो ये चार्ज अब इसके लॉन्ग मूव करेगा। तो बताओ क्या यहाँ आके रुकेगा? नहीं, क्योंकि चार्ज अब मोशन में आ चुका, तो मोशन में ही रहेगा इनर्शिया के प्रॉपर्टी के द्वारा। तो मान लो चार्ज अब यहाँ पहुंच गया, अब बताओ यहीं रुकेगा? नहीं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पहुंचेगा ये वाला प्लस फिर खींचेगा, बोलेगा वाह बेटा, अब फिर तुम पे फोर्स लगाएंगे। खींचा, फिर ये खींचा, ये खींचेगा, तो बोलेगा हम खींचेंगे, तो ये दोनों फोर्स तो सेम ही होगा, रिजल्टेंट किधर होगा? एकदम बीचों बीच, इस लाइन पे रिजल्टेंट होगा। अब बताओ ये चार्ज फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फोर्स लगते रहेगा, ऊपर नीचे होते रहेगा। क्लियर? यानी चार्ज अपने मेन पोजीशन से ऊपर नीचे हो रहा है। चलो ठीक है, एसएचएम और प्रेडिक्ट दोनों है। अब दोनों में अंतर क्या है? तो अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, मान लो कंडीशन नहीं दिया हुआ है, कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो जब कंडीशन नहीं दिया होगा तो हमेशा प्रियोडिक होगा, क्योंकि हम लोग नेट फोर्स क्या लाए हैं? नेट फोर्स क्या लाए थे बिना कंडीशन का? क्या लाए थे? 2k q नॉट y बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के पावर 3/2। अगर ऐसा इक्वेशन आया तो ये इक्वेशन होगा पीरियोडिक का। किसका होगा? पीरियोडिक मोशन का, ऑक्सिलेटरी मोशन का, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है और ऊपर भी y है और नीचे भी y है। एसएचएम होने के लिए F बराबर के वाई होना चाहिए, एक ही y होना चाहिए। चलो ये भी ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर इसमें कंडीशन दे देता y फार लेस देन a, y a से बहुत बहुत छोटा है, तो y को 0 करते हैं, y को 0 करते हैं तो ये समाप्त हो गया। चलो 2 से 2 कट गया, क्या बचा जल्दी बताओ? a3। आप बताओ क्या यह इक्वेशन F बराबर के वाई से कंपेयर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और इसमें k का काम कौन कर रहा है? 2k q नॉट बाई a3। सिंपल सोचना यार, ये वाला लाओ और यहाँ पे क्या करो, इक्विवेलेंट लिखो, F बराबर के एक्स। ओके, y कॉलम है तो x की जगह क्या लिखेंगे? y से y मिल गया, k से k मिल गया। यस, एसएचएम है। समझ गए दोनों में अंतर? चलो अब टाइम पीरियड क्या होता है? t बराबर 2 पाई रूट अंडर m बाई के। अब k का वैल्यू क्या है जल्दी बोलो? 2k q नॉट बाई a3। यहाँ प्लेस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। k की जगह ये वाला टर्म प्लेस कर दो, तो अब आप कोई भी क्वेश्चन को हरा सकते हो, उसको भगा सकते हो अपने आप से। चले आगे बढ़े। अब बाबू जो हम क्वेश्चन देंगे, आप वीडियो को पॉज करके क्या करना है? बनाना है, कंपेयर करना है कि हम कितना सीखे, और बिल्कुल बनेगा। पहले क्वेश्चन को सोचिएगा, समझिएगा, स्टार्ट कीजिएगा धीरे धीरे, क्लियर? उसके बाद बनाइएगा, उसके बाद हम बनाएंगे, कंपेयर कीजिएगा। हो सकता है आप नया मेथड ढूंढ लिए, या हो सकता है हम भी आपकी तरह बना रहे हो, बहुत नया चीज भी सीखने को मिलेगा, है ना? आराम से पढ़ना है, धरफराना नहीं है क्वेश्चन बनाते समय। चलो बना। एक क्वेश्चन जो है वो जेई में 2013 का है, ठीक। चलो क्वेश्चन का था कि जेई में 2013 का क्या क्वेश्चन है, ध्यान सुनो। मेन पोजीशन से
ओरिजिन से x बराबर a पोजीशन पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही दूरी पर इधर भी एक पॉजिटिव चार्ज है और ओरिजिन पे Q0 चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी तो SHM होगा नहीं क्योंकि ये अभी मीन पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, नेट फोर्स 0 है, तो कुछ होगा नहीं। अब क्वेश्चन क्या दिया है यहां के बाद, इफ Q0 का वैल्यू भी दे दिया Q/2 is given a small displacement, Q0 को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया गया, कंडीशन भी दे दिया है y फार लेस देन a, क्लियर, अलोंग y एक्सिस, किधर दिया गया, y के अलोंग। ओके, तो क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स acting on the particle is proportional to बोला है कि उस Q0 पे, उस पार्टिकल पे जो फोर्स लगा, मतलब जब Q0 को इस पोजीशन से हम y डायरेक्शन में डिस्प्लेस किए, मान लो y डायरेक्शन में ले गए ऊपर, ओके, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बोल ही दिया है कि y जो है इस a से, क्योंकि यहां से यहां के बीच की दूरी a है, बहुत छोटा है, अब इस Q0 को हम यहां पे ले आए, क्लियर। तो जब आप यहां पे ले आए तो ये दोनों चार्ज के द्वारा जो इस पे फोर्स लगा, वो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है ये पूछ रहा है। ऑप्शन दे दिया y माइनस y, 1/y माइनस 1/y। ठीक है, चलो जल्दी से बनाओ, मुझे लग रहा है बन गया होगा। चलो अब हम ट्राई करते हैं। चलो जी बताओ, ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल F4 से, ये इसको रिपेल करेगा, ओके। चलो यहां पे मिला दो, ये थीटा तो ये भी थीटा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, है ना, तो एकदम आप में स्पीड आ जाना चाहिए। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये Q0 ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, किधर जाएगा, ये दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच होगा। और नेट फोर्स क्या आता है, 2F cos थीटा, है ना, नेट फोर्स क्या आता है, 2F cos थीटा। तो नेट फोर्स फिर से बोल रहा है, पिछला लेक्चर एकदम देख लो, 2F cos थीटा। चलो 2, आप यहां से भी शॉर्ट कर सकते हैं, कितना क्वेश्चन इस पे किया है, जल्दी बताओ, सॉल्व करके क्या आएगा, 2kq0 y बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 3/2 आएगा, ये नेट फोर्स होगा। अगर क्वेश्चन में नेट फोर्स पूछता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन पूछा है कि नेट फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है। तो ध्यान से देखो, हम लोग यहां से आंसर दे सकते हैं कि नेट फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है। यहां पे बहुत सारा टर्म है, ए भी है, के भी है, तो जितना कांस्टेंट होगा उसको हटा देंगे, तो नेट फोर्स y के तो प्रोपोर्शनल हो ही है। हम यहां से बोल सकते हैं नेट फोर्स जो है वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये सब टर्म तो कोई काम का है ही नहीं, सब कांस्टेंट है, क्लियर। चलो अब इसमें y कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसे देना आंसर उचित नहीं होगा। आंसर लाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, तो क्या करेंगे, आंसर तो आ ही जा रहा है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया था कि y a से बहुत बहुत छोटा है, अब देखना एकदम उचित आंसर निकलेगा। y 0 करो, क्या आएगा जल्दी बोलो, एफ नेट जल्दी बोलो, 2kq0 y बाय y 0, a स्क्वायर का पावर 3/2, क्या आएगा a3, ओके आ गया। अब बताओ ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट, के बदलेगा नहीं, दोनों चार्ज बदलेगा नहीं, और ये बदलेगा नहीं, बच गया y, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, y के प्रोपोर्शनल, पहला ऑप्शन है ना, इससे कोई लेना देना नहीं, तो नेट फोर्स y के प्रोपोर्शनल हो गया। चलो पहला आंसर आ गया, ओके चले आगे। चलो एक और बना के दिखाओ, ये क्वेश्चन है IIT एडवांस का 1984 में, ओके, और MP PMT में भी पूछा गया 1996 में ये।
चलो ध्यान से क्वेश्चन है, ओरिजिन से 0a पर माइनस चार्ज है और ऊपर भी 0a पर माइनस चार्ज है, मतलब ओरिजिन से जितना ऊपर नेगेटिव चार्ज है उतना ही ऊपर दूसरा नेगेटिव चार्ज है, पोजीशन दे दिया है। ओके चलो चले आगे। अब ओरिजिन से 2a डिस्टेंस पर एक और पॉजिटिव चार्ज है प्लस q, बड़का वाला q। अब यहां से इसको यहां पे इसको प्लेस किया गया। आप सोचो प्लेस जैसे ही होगा तो क्या होगा, ये वाला चार्ज बोलेगा आओ मेरे पास, ये वाला चार्ज क्या बोलेगा आओ मेरे पास, आओ राजा आओ मेरे में समा जाओ। ये खींचेगा, ये बोलेगा हम कम है क्या, ये भी खींचेगा आओ मेरे में समा जाओ। ये फोर्स लगाया F तो ये भी लगाया F, दोनों फोर्स तो सेम ही होगा। क्यों सेम होगा, ध्यान से देखो, यहां से ये a डिस्टेंस पे, यहां से ये डिस्टेंस पे और ये 2a है, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। ओके चलो, तो जब डिस्टेंस सेम है, चार्ज का नेचर सेम है, तो ये दोनों फोर्स सेम होगा। ये दोनों के बीच जितना फोर्स होगा उतना ही फोर्स ये दोनों के बीच में होगा। तो बताओ चार्ज किधर जाएगा, इधर, इधर नहीं, रिजल्टेंट, ये दोनों फोर्स इक्वल है तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा एकदम बीचों बीच। तो ये चार्ज चलने लगा, चार्ज को मजा आने लगा। सिंपल, मुझे कोई एक रस्सी से इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, तो इधर खिसक जाएंगे, मजा आने लगेगा, अपने आप खिसक रहे हैं। चलो अब ये मोशन में आया, तो बताओ क्या यहाँ रुकेगा ओरिजिन पे, नहीं, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। मान लो यहाँ आया, यहाँ रुकेगा, बिल्कुल नहीं, जैसे ही यहाँ पहुंचा ये फिर खींचा, बोलेगा बेटा हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये दोनों क्या बोला बेटा, हम तो फोर्स लगाएंगे ही। फिर ये दोनों फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स का रिजल्टेंट किधर होगा, ये नेट फोर्स का रिजल्टेंट है। ये चार्ज फिर मोशन में आने लगा। अब ये काम लगातार हो रहा है, जा रहा है आ रहा है जा रहा है, और प्लस क्यू चार्ज खुश है कि चलो यार हम जा रहे हैं आ रहे हैं। ओके, तो बोल रहा है कौन ऑप्शन सही है। हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, बताना है कौन ऑप्शन सही है, व्हिच ऑप्शन इज इसेंशियल। चलो पहला ऑप्शन है चार्ज मूव टू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी पे चला जाएगा। क्लियर, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। दूसरा है मूव टुवर्ड्स ओरिजिन, मूव टुवर्ड्स ओरिजिन एंड रिमेन्स एट रेस्ट। दूसरा ऑप्शन है कि ओरिजिन की तरफ जाएगा और रेस्ट में आ जाएगा। तीसरा है कि यह ऑक्सिलेटरी है या इसी को पीरियोडिक बोलो, और चौथा है एसएचएम। ठीक है, बताओ जल्दी से। एसएचएम पीरियोडिक तो है ही दोनों, क्योंकि अपने पोजीशन से आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा तो पीरियोडिक और छोटा होगा तो एसएचएम। बताओ ये 2 है, इस एक के रिस्पेक्ट में बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा तो क्या बताया, पीरियोडिक होगा। सिंपल, तुरंत आंसर दे सकते हो, सेकंड में दे सकते हो, धांस कर पढ़ो ना, अच्छे से पढ़ो। चलो नेक्स्ट हम लोग करें, एक और प्रॉब्लम लेते हैं एसएचएम का। चलिए देखिए क्या है, मान लो ये 2 प्लेट है और यहां से एक स्ट्रिंग लिए और एक स्फीयर लिए, स्फीयर पे चार्ज है प्लस क्यू। ओके, और ये अपना सिंपल पेंडुलम बन गया, ये तो सिंपल पेंडुलम बन गया और ये एसएचएम कर रहा है, निम्न पोजीशन से टू एंड फ्रो कर रहा है ये। अब इस पे चार्ज दे दिया गया, क्या दे दिया गया, चार्ज दे दिया गया, एक को प्लस दूसरे को माइनस, यानी पहले प्लेट अनचार्ज था, प्लेट पे चार्ज है। तो बोल रहा है कि जब प्लेट पे चार्ज नहीं था तो टाइम पीरियड था कुछ, अब प्लेट पे जब चार्ज आया तो टाइम पीरियड चेंज हो गया, तो टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो, और स्पेयर
carrying a charge Q is hanging in between parallel plates, in between two parallel plates. Its time period is T naught. Okay, if प्लेट्स आर चार्ज्ड, अगर प्लेट को चार्ज कर दिया गया है, देन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम चेंजेस टू टी. फाइंड टी बाई टी नॉट. ओके, जब चार्ज प्लेट पर चार्ज नहीं था तो टाइम पीरियड क्या था? टी नॉट. ओके, कहा गया ये प्लेट पे जब चार्ज आया तो टाइम पीरियड चेंज हो गया, तो दोनों का रेशियो बताना है. देखो कैसे बताएंगे. सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी. तो जब चार्ज नहीं था, ये सिंपल पेंडुलम एसएचएम कर रहा था, ऑक्सीलेशन मोशन में था, तो टाइम पीरियड ये होगा और यहाँ टी नॉट लगा देंगे. इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे. ओके, अब चार्ज देने के बाद क्या होगा? टाइम पीरियड चेंज होगा. सिंपल सोचो कि कोई भी सिस्टम एसएचएम में है, ऑक्सीलेशन कर रहा है, इसमें बाहर से फोर्स लगा है, एक्सटर्नल चीज जब आएगा तो चीजें चेंज होगी. तो एक्सटर्नल चीज तो आ गया, चार्ज आ गया, एक्सटर्नल फोर्स लगने लगा. क्योंकि जब चार्ज नहीं था तो सिर्फ दो फोर्स था, रस्सी वाला टेंशन ऊपर और मास वाला एमजी नीचे. दो ही फोर्स लग रहा था, रस्सी वाला टेंशन ऊपर और मास वाला एमजी नीचे. ओके, चलो, अब जैसे ही चार्ज आया तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया. उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस. बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ाएंगे. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जान लो, प्लस से माइनस. इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स होता है F बराबर क्यू ई. इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जिस चार्ज पे फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड होता है क्यू ई. तो एक फोर्स और लगने लगा क्यू ई, फील्ड नीचे तो फोर्स नीचे. ओके, तो फोर्स जब इस पे बढ़ गया तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा. तो अब देखो कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड. याद रखना बाबू कि किसी भी सिस्टम में बॉडी एसएचएम कर रहा है, ऑक्सीलेशन मोशन में है, अपने मीन पोजीशन से जा रहा है, और जनरल केस है तो ये वाला फॉर्मूला होगा. और अगर एक्सटर्नल सोर्स आ गया, फील्ड अप्लाई हो गया, बाहर फोर्स लग गया, तो फार्मूला तो ही रहेगा लेकिन जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा. और जी का वैल्यू चेंज होकर उसका नाम हो जाता है जी इक्विवेलेंट. उसका नाम क्या हो जाता है? जी इक्विवेलेंट. यानी जनरल केस में जी और स्पेशल केस में जी इक्विवेलेंट. इसका फॉर्मूला होता है टी बाई एम. ऐसे भी तो जी एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन क्या होता है? फोर्स बाई मास. ओके, अब बता यहाँ पे टेंशन किसके बराबर है? ऊपर बराबर नीचे. ऊपर एक फोर्स, नीचे दो फोर्स, क्यू ई प्लस एम जी. ऊपर बराबर नीचे. चलो, तो टी की जगह हो जाएगा क्यू ई प्लस एम जी बाई एम. सॉल्व होके क्या हो जाएगा? अलग अलग कर लो. क्यू ई बाई एम, ओके, प्लस एम जी बाई एम, एम से एम कट जाएगा, जी. ये हो गया जी इक्विवेलेंट. जी इक्विवेलेंट तब निकालेंगे जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा या एक्सटर्नल कुछ होगा तब. अब क्या करेंगे? टाइम पीरियड निकाल लेंगे. ये भाषा तो आप लोग लिख लिए होंगे. चलो इसको हम लोग मिटा देते हैं. ओके, समझ में आ रहा है अच्छे से? ध्यान दो. तो टी क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी. बस जी की जगह क्या हो जाएगा? जी इक्विवेलेंट. ओके, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल. जी इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है? क्यू ई बाई एम प्लस जी. अब दोनों का रेशियो निकाल दो. टी बाई टी नॉट, टी बाई टी नॉट, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा? इतना बाई इतना. 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा. सॉल्व होके क्या आ जाएगा? बोलो. जी बाई क्यू ई बाई एम प्लस जी रूट अंडर में. और कभी कभी क्या होता है, रूट अंडर ना देखे ऑप्शन में, इसका पावर क्या दे देगा? 1/2. यही हमारा आंसर होगा. क्लियर? चलो जल्दी से नोट करो, हम लोग आगे बढ़ेंगे. चलो अब देखो क्या है. अब स्ट्रिंग वाला प्रॉब्लम करेंगे जब सिंपल ये
सेलिंग से किसी चार्ज स्फीयर को स्ट्रिंग के हेल्प से लटकाएंगे। इसके लिए आप क्या कीजिए, लेक्चर नंबर 7 का लास्ट देख लीजिए और लेक्चर नंबर 8 का शुरुआती वाला देख लीजिए ताकि आपको मदद मिलेगा। तो मान लो ये क्या है, सेलिंग है, रिजिड सपोर्ट है और यहां से हम दो स्फीयर को लटकाए, दोनों पे प्लस चार्ज होगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देगा, दोनों एक दूसरे को दूर दूर भेज देगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। चलो, तो अब एक ऐसा सिचुएशन लेते हैं जब हम पहले ही से चीजों को दूर दूर रख रहे हैं। तो मान लो ये रिजिड सपोर्ट है, सेलिंग है, ओके, दो स्मॉल चार्ज स्फीयर है जिसपे दोनों पे चार्ज सेम है, प्लस प्लस, दोनों का मास सेम है, दोनों रस्सी का लेंथ सेम है, ओके। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। चलो, नाम दे दिए फोर्स, ये फोर्स का लाइन है, क्लियर। आप ध्यान से देखो, ये रस्सी में भी टेंशन, ये रस्सी में भी टेंशन, ये फोर्स एक रिजल्टेंट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ थीटा होगा, यहाँ भी थीटा होगा। चलो, टेंशन का लाइन टेढ़ा है, लाइन टेढ़ा होगा तो हम लोग एंगल लेते हैं, जब भी लाइन टेढ़ा होगा तो एंगल होगा, यहाँ थीटा होगा, ये थीटा तो ये थीटा, अल्टरनेट एंगल के कारण, या यूं समझ लो ये थीटा तो यहाँ 90 होगा, थीटा 90 तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। अब टी का दो वैल्यू, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा टी साइन थीटा। जब भी कोई वेक्टर एंगल बनाता है किसी लाइन के साथ तो उसका दो वैल्यू, थीटा के लॉन्ग कॉस थीटा, परपेंडिकुलर साइन थीटा, तो टी का वैल्यू हो जाएगा टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, क्लियर। और एक जन्मजात लक्षण मास है तो इस पे क्या लगेगा, नीचे mg। तो क्या करते हैं, ये तो FBD बना लिए, चलो दाएं बराबर बाएं, ऊपर बराबर नीचे, ऊपर बराबर नीचे, तो टी कॉस थीटा बराबर क्या हो गया mg, क्लियर। और दाएं बराबर बाएं, टी साइन थीटा बराबर f, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। आपको भी चीज निकालना है, दोनों को कंपेयर कर दो, 2 डिवाइड 1 करो, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो टी से टी कट जाएगा, साइन बाई कॉस क्या होगा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा f बाई एम जी। और ये बहुत मदद करेगा किसी बुक का क्वेश्चन बनाने के लिए। अब ध्यान से देखो टेन थीटा क्या होगा, कभी कभी क्या देता है, ये डिस्टेंस y दे देगा, तो बताओ अगर ये y है तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर y बेस, दोनों चार्ज बॉडी के बीच का दूरी मान लो x है, ये पूरा x है तो आधा क्या हो जाएगा, ये x/2, ये भी x/2। अब ये दोनों ट्रायंगल तो क्या है, सिमिलर है ना, कोई एक ले लो। इस ट्रायंगल में टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर y बेस, परपेंडिकुलर क्या है x/2, बेस क्या है y, क्लियर, इससे निकल जाएगा। मान लो ये y नहीं दिया है तो क्या करेंगे, जल्दी देखो, अगर y नहीं दिया है तो क्या करेंगे, जल्दी देखो, टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये मालूम है और ये मालूम है, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, ये x/2 है, ये l है, तो बेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर l स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ओके। मतलब बेस निकालना है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ना सिंपल सोचो, ये निकालना है हमको बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो x/2 का स्क्वायर, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा टेन थीटा p/b, p का काम कर रहा है x/2 और b का काम कौन कर रहा है, बेस निकाल लिया हम लोग, रूट अंडर l स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर, ओके। लेकिन ये बहुत कम यूज होगा, 0.099%, ये 0.01%। अब इसके जगह क्या यूज होगा, ध्यान से देखो, बेसिक बोल देगा क्वेश्चन बोल देगा ये दोनों के बीच का जो दूरी है x, दोनों चार्ज बॉडी के बीच का दूरी क्या है x, ये स्मॉल है, ऐसे लिख देगा, या लिख देगा x बहुत बहुत छोटा है ये से। अगर x बहुत बहुत छोटा है ये से, ओके, तो ये डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, ओके। चलिए देखते हैं हम लोग इसका बेसिक, कि जब x छोटा होता है तो ट्रायंगल में हम लोग कोई भी साइड कैसे निकालते हैं, ओके। तो ध्यान से देखिए क्या है बेसिक,
बाबू मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये मान लो एक्स है और ये मान लो ए है। ओके, अगर मान लो एक्स स्मॉल है, क्वेश्चन में दे दिया, ये ऐसा लिख दिया कि एक्स बहुत बहुत छोटा है ए से। क्लियर? अब सोचो ये अगर ये एक्स छोटा होगा तो थीटा भी छोटा होगा। सिंपल सोचो कि ये एक्स यहां से यहां है, अगर लाइन हम थोड़ा छोटा कर दे, ये लाइन यहां मीट करेगा तो थीटा छोटा हो जाएगा, मतलब थीटा भी स्मॉल होगा। ठीक है, चलो, तो अगर थीटा स्मॉल होगा तो टेन थीटा भी किसके बराबर होता है? लगभग थीटा के बराबर। और साइन थीटा भी किसके बराबर? लगभग थीटा के बराबर। और वो थीटा होगा क्या इस ट्रायंगल में? अब थीटा होगा क्या जब थीटा स्मॉल है? एक्स बाई ए थीटा हो जाएगा। जब थीटा स्मॉल होता है तो ध्यान रखना, सामने वाला बट्टा बगल वाला। ये कब लगाते हैं? ये जब थीटा स्मॉल हो, सामने वाला बट्टा बगल वाला। अब ध्यान से देखो, एक और ट्रायंगल लेते हैं। ये थीटा है, ये एक्स है और ये मान लो सी है, ये नहीं दिया है। ठीक है, लिख दिया एक्स स्मॉल है और ये भी दे दिया। या तो ये लैंग्वेज यूज करेगा, ये यूज करेगा कि x जो है वो c से छोटा है। x क्या है? वो c से बहुत बहुत छोटा है। क्लियर? तो बताओ, थीटा भी छोटा हो जाएगा क्योंकि ये लाइन छोटा होगा तो एंगल भी छोटा हो जाएगा। सिंपल। तो टेन थीटा भी लगभग बराबर क्या हो जाएगा? थीटा। और साइन थीटा भी लगभग बराबर क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये कब होता है? एक सिचुएशन जब थीटा स्मॉल हो या वेरी स्मॉल हो। अब बताओ ध्यान से, इसमें थीटा क्या होगा? क्या बोले थे? सामने वाला बट्टा बगल वाला। बगल वाला नहीं है तो ये बगल वाला नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई एक मालूम होना चाहिए। इसमें ये मालूम है तो ये चलेगा, इसमें ये मालूम है तो ये चलेगा, दोनों सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, कहोगे सर ये तो हजम हुआ, ये हजम नहीं हुआ। सिंपल सोचो, हम एक कंडीशन लेते हैं। जैसे मान लो ये रिजिड सपोर्ट है और ये बॉल है लटका हुआ, ये थीटा है। अब मान लो ये थीटा स्मॉल हो गया, ये थीटा क्या हो गया? स्मॉल हो गया। तो अब कैसा सिचुएशन रहेगा? अगर ये स्मॉल होगा तो लाइन और ऐसे ड्रॉ करेंगे, और छोटा होगा तो और ड्रॉ करेंगे। दोनों लाइन एक ही जैसा बिहेव करेगा। ये इसको और क्लियर करते हैं। मान लो ओके, ये थीटा है। अगर ये थीटा छोटा होगा तो अब अगला सिचुएशन क्या होगा? थोड़ा ये करीब आएगा, और छोटा होगा तो और करीब आएगा। तो जितना करीब आएगा ये सीधा होता जाएगा, तो ये दोनों लाइन लगभग एक ही जैसा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये मालूम रहे चाहे ये मालूम रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ क्या होगा? मान लो यहां से स्ट्रिंग लिए, स्ट्रिंग से चार्ज स्फीयर, दूसरा चार्ज स्फीयर, ये होगा मिडिल वाला लाइन, रिजल्टेंट वाला लाइन, ये थीटा और ये फोर्स का लाइन है, ये एल है, यहां से यहां एक्स है, ये हो गया x/2, ये भी हो गया x/2। पक्का? अब बताओ हमको ये निकालना है या टेन थीटा लगाना है। तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है? x/2। अब बेस का काम कौन करेगा? ये। तो अगर बोल देगा कि थीटा छोटा है तो इसके जगह हम लोग क्या लेंगे? एल लेंगे। बस यही समझाना चाह रहे थे, क्योंकि ये छोटा होगा तो ये लाइन इसके करीब आएगा, और छोटा होगा तो ये लाइन और करीब आएगा, और छोटा होगा तो और करीब आएगा। जितना करीब आएगा ये दोनों एक ही जैसा दिखने में लगेगा, तो दोनों की जगह हम एल लिख सकते हैं। ये बहुत मदद करेगा ये कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे बाबू, तैयार हो? चलो रैपिड फायर स्टार्ट। एक क्वेश्चन है, जेईई मेन
2013 का ऑनलाइन क्वेश्चन। ओके, चलो ये मान लो रिजिड सपोर्ट है, एक कॉमन पॉइंट से स्ट्रिंग लिए, दोनों का लेंथ भी सेम, दोनों बॉल सेम साइज का, दोनों बॉल का मास भी सेम, दोनों पे चार्ज भी सेम। ये सब लैंग्वेज में ऐसे लिखा हुआ रहेगा, है ना। क्या रहेगा लैंग्वेज में लिखा हुआ, ध्यान से सुन लो। टू चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। ओके, चलो तो फोर्स तो लगाएगा ही, ये वाला फोर्स का लाइन हो जाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, और ये एक लाइन ले लो मिडिल से, ये थीटा तो ये भी थीटा। ओके, क्वेश्चन पूछ दिया एट इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ओके, द सेपरेशन between the balls is directly proportional to, या is proportional to ऑप्शन ए दे दिया L, बी दे दिया L स्क्वायर, सी दे दिया L के पावर 2/3 और डी दे दिया L के पावर 1/3। क्लियर बाबू, आप लोग सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन पूरा नहीं लिखते हैं। अरे जो क्वेश्चन शुरू का लैंग्वेज रहता है वो सिंपल रहता है, वो आप लोग भी समझ जाइएगा। हम मेन लैंग्वेज लिखते हैं, ओके, उस पर टाइम बर्बाद नहीं करना है। क्लियर, हम और भी सारा चीज व्यवस्था कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, ओके, अगर बुक आप लोग के पास नहीं होगा तो। ओके, चलिए ट्राई कर सकते हैं, या हम एक बनाते हैं और देंगे बनाने के लिए। चलो लैंग्वेज लिख लिया, बनाते हैं। और एक कंडीशन इसमें और दी है दिया कि ये जो मान लो ये y है, ये क्या है y, या ये नहीं दिया, लिख दिया थीटा स्मॉल, कुछ भी दे सकता है कि मीन पोजीशन से या मिडिल पॉइंट से ये डिस्टेंस y है, वो स्मॉल है l से, ये भी दे सकता है क्वेश्चन में, y बहुत बहुत छोटा है से, और नहीं तो लिख देगा थीटा इज ए स्मॉल। मतलब आपको बताना है आंसर तब जब थीटा क्या है, स्मॉल। ओके, तो बताओ जल्दी बताओ, टेन थीटा क्या बताया है, F/mg। ओके, चलो F/mg हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस x है, आर भी ले सकते हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल है, और आंसर एल के रूप में दिया है, लेंथ के रूप में दिया है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे ध्यान से, टेन थीटा है तो टेन थीटा की जगह क्या होगा, जब थीटा स्मॉल होगा तो बताओ ध्यान से, ये पूरा x है तो ये x/2 होगा, ये भी x/2 होगा, ये ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल ले लो, दोनों तो सिमिलर है, टेन थीटा क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, x/2 परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा स्मॉल होगा तो ये नहीं मालूम है, इसके बदले एल ले लेंगे, इधर F/mg। ओके, चलो अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना था, अब ये हो जाएगा x/2l, और F क्या है, दोनों चार्ज बॉडी के बीच का फोर्स, बताओ, K Q² बाय R², F की जगह K Q² बाय R² बाय mg। अब क्या हो जाएगा, ये x/2l, ये डिस्टेंस x है ना बाबू, हाँ डिस्टेंस x है, तो दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, F की जगह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F की जगह दोनों के बीच का फोर्स K Q² बाय x²। ओके, चलो अब क्या हो जाएगा, x/2l, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा K Q² बाय x² mg। तो बोला था x किसके प्रोपोर्शनल है, तो ध्यान से देखो, ये सब टर्म तो एकदम बेवकूफ बना रहा है, हटाओ, K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, mg कांस्टेंट, बदलने वाला है नहीं,
तो बचा क्या, x बाई 2l बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएगा x3, ये हो जाएगा 2l, 2 भी तो कांस्टेंट है, इसको हटाओ तो बोलो x क्या हो जाएगा l, ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल दे दो, 2 के बदले कांस्टेंट के बदले प्रोपोर्शनल दे दो, यहाँ कौन ऑप्शन होगा देख लो, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा ना एकदम, कितना इजी हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ गया, ओके। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है नीट 2013 का। शुरू का लैंग्वेज देख लो, या लैंग्वेज लिखो इसका, टू पिथ बॉल्स या टू स्मॉलर आर सस्पेंडेड फ्रॉम a rigid support, suspended from a rigid support by a string of length L, ओके ठीक है। अब क्या बोल दिया है क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम separation between balls are कैपिटल स्मॉल आर ले लो, ओके चलो। नाउ the string are rigidly clamped to half the height, then find new equilibrium separation ऑप्शन दे दिया है, r/√3, बी में 2r/√3, सी में r/√2 का स्क्वायर, और डी में r/√2 और अंदर में 3, r/√2 अंदर में 3, ये ऑप्शन दे दिया है। जल्दी क्वेश्चन नोट करो जब तक हम इंक डालते हैं, इसको भूख लग गया है, ओके। क्लियर है क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन, बोला है टू पिथ बॉल्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, ठीक है, दो बॉल को सस्पेंडेड कर दिया गया है, स्ट्रिंग का लेंथ L दे दिया है, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन बॉल्स आर R, मतलब दोनों बॉल के बीच का जो सेपरेशन है वो R दे दिया गया है। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड, क्लैम्प मतलब होता है बांधना, टांगना, मतलब अगर यहां से टंगा हुआ है ना तब यहां से टांग दिया गया है, आधा कर दिया गया है शुरू के हाइट का। तो बताइए अब इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्या है, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, क्वेश्चन लिख लिए, आइए बनाते हैं। चले सिंपल देखो, शुरू का सिचुएशन मान लो, ये हो गया रिजिड सपोर्ट सेलिंग, चलो यहां से ले लिए दो स्पेयर्स, ओके, ये फोर्स का लाइन है, और मान लो ये है वाई, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ओके। अब क्या किया है, क्या बोला है, स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड हाफ ऑफ द हाइट, यानी यहां से बांध दिया गया,
ये फोर्स का लाइन। तो मान लो y था, ये पूरा y है, हाइट y है, तब आधा हाइट हो गया। पहले का सेपरेशन है r, अभी का सेपरेशन ले लो r डैश, यही r डैश निकालना है। ठीक है, चलो बताओ टेन थीटा, यहाँ टेन थीटा क्या होगा, जल्दी बोलो। F बाई एम जी, एफ की जगह क्या होगा बताओ, दोनों पे चार्ज भी सेम है, दोनों का मास भी सेम है, चार्ज भी सेम है और मास भी सेम है। ओके, टेन थीटा एफ बाई एम जी, एफ की जगह क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, बाई एम जी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो एक ही टर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई एम जी, आर स्क्वायर एम जी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब टेन थीटा क्या होगा बताओ ध्यान से, ये है y, ये टोटल r है, तो ये क्या हो जाएगा r बाई टू, r बाई टू। टेन थीटा क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, परपेंडिकुलर वाई बेस, r बाई टू बाई वाई, r बाई टू बाई वाई। अब ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा, r बाई टू वाई, इधर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ये शुरू का है। अब क्या हुआ ना, जल्दी बताओ यार, हलवा क्वेश्चन है, जब कॉन्सेप्ट पहले ही सिखा दिए तो क्या दिक्कत है, बताओ। टेन थीटा क्या होगा, दोनों के बीच का फोर्स के क्यू स्क्वायर बाई आर डैश का स्क्वायर बाई एम जी, सेम टू सेम ही ना रहेगा, बस यहाँ आर स्क्वायर वहां आर डैश हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, जल्दी बोलो, आर डैश स्क्वायर एम जी। ओके, चलो अब टेन थीटा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आर डैश बाई टू, ये है वाई बाई टू, तो आर डैश बाई टू बाई वाई बाई टू। ओके, परपेंडिकुलर वाई बेस, तो 2 से 2 कट जाएगा, जब 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, जल्दी बताओ। अरे यार, आर डैश बाई वाई बचेगा। चलो इधर क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर डैश स्क्वायर एम जी, इसको इक्वेशन 2 ले लो। ओके, 1 डिवाइड 2 कर दो, बताया था ना डिवाइड कब करना है, जब चीजों को कंपेयर करते हैं। क्या होगा, डिवाइड करोगे तो y से y गया, के क्यू स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर गया, एम जी से एम जी गया, जो बचने वाला बच गया, मरने वाला मर गया, कटने वाला कट गया। बताओ क्या क्या बचा, बच जाएगा r बाई टू आर डैश, इतना बाई इतना करेंगे तो बच जाएगा r बाई टू आर डैश, और उधर बच जाएगा ओके आर डैश का स्क्वायर बाई आर डैश का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा r3 बराबर 2 r डैश का 3। हमको क्या निकालना था, न्यू सेपरेशन, तो r डैश का 3 क्या हो जाएगा, r3 बाई टू, r डैश क्या हो जाएगा, ये 3 इधर आएगा, तो जैसे 2 पावर इधर आके 1 बाई टू हो जाता है, तो 3 इधर आके हो जाएगा 1 बाई 3, r3 का 1 बाई 3, 3 से कट जाएगा, बात समझ में आया, 3 इधर आके हो जाएगा 1 बाई 3, इसका भी 1 बाई 3, इसका भी 1 बाई 3, इसका 1 बाई 3 इंटू 3 कट जाएगा, तो बचेगा r, और नीचे हो जाएगा 2 के पावर 1 बाई 3, क्या हो जाएगा ये r बाई रूट अंडर 2 अंदर में 3, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ये ऑप्शन में, देखो ऑप्शन ठीक करो। ओके, कितना आसान हो गया, एक बार फिर से समझते हैं। इस सिचुएशन में टेन थीटा निकाल लिए, टेन थीटा होता है बाई एम जी, मतलब दोनों बॉडी के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, चार से में स्क्वायर हो जाता है Q का। ओके, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, हो गया सॉल्व हो गया। टेन थीटा की जगह हम लोग लिख दिए परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, फिर से यहाँ टेन थीटा निकाल लिए, दोनों को डिवाइड किए, अब आंसर आ गया। बाबू यहाँ पे थोड़ा सा हम शॉर्टकट किए हैं, और इतना आपको टाइम बचाना पड़ेगा कंपटीशन का क्वेश्चन बनाने में, अब बोर्ड में इस टाइप का नहीं पूछेगा। क्लियर, चलिए बोर्ड के लिए लेक्चर नंबर 6 और 7 काफी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें। ओके, ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन है
ये मान लो सपोर्ट है। ओके, इस सपोर्ट से एक स्पेयर है जिसका रस्सी का लेंथ L1 है, मास M1 है और इस पे चार्ज है Q1। ओके, और थीटा है θ1। और दूसरा सिस्टम है जो L2 रस्सी से जुड़ा हुआ है जिसपे चार्ज है प्लस Q2, मास है M2 और यहां थीटा है θ2। दोनों को इस प्रकार रखा गया कि दोनों लेवल में है, दोनों लेवल में है। ओके, तो क्वेश्चन है कि इफ θ1 बराबर θ2, ये दोनों एंगल सेम है, तो व्हिच ऑप्शन इज इसेंशियल, व्हिच ऑप्शन इज इसेंशियल। पहला ऑप्शन है M1 नॉट इक्वल टू M2, दोनों का मास बराबर नहीं है लेकिन दोनों पे चार्ज बराबर है। बाबू ये चार्ज है और ये थीटा है, कंफ्यूज नहीं। दूसरा मास बराबर है, तीसरा लेंथ बराबर है और चौथा दोनों पे चार्ज भी बराबर है। क्लियर, आराम से बना लेंगे। क्वेश्चन समझ गए ना, एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, दोनों को इस प्रकार रखा गया कि दोनों लेवल में है। तो बताइए कि अगर दोनों का एंगल सेम है तो कौन ऑप्शन सही है। सिंपल सोचो, इसका tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, θ1 θ2 तो सेम है ना, ये भी थीटा और ये भी थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा, अब mg, बोलना जल्दी। ठीक, अब के रूप में क्या हो जाएगा, k Q1 Q2 बाई इसका क्या हो जाएगा M1g ना, M1 है जिसका M1g बराबर है। ओके, चलो इसको पहला मान लो, इसका क्या हो जाएगा tan थीटा, जल्दी बोलो। फोर्स तो वही रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक k Q1 Q2 बाई दोनों के बीच की दूरी क्या ले ले, यहां तक दूरी लिए ही नहीं बाबू, मान लो दोनों के बीच का सेपरेशन हम ले लिए r बाई M1g, F बाई mg ना, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई mg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई mg और यहां M2g हो जाएगा। ठीक है ना, अब दोनों का थीटा सेम है तो इसको इसके बराबर कर दो तो बताओ क्या हो जाएगा। अगर दोनों को बराबर करोगे तो क्या होगा, कट जाएगा, जी कट जाएगा और M1 M2 बराबर हो जाएगा। मतलब दोनों का tan थीटा निकाल लिए, सब कुछ कट गया, सिर्फ मास बराबर हुआ, तो आंसर कौन हो जाएगा, बी। सिंपल। आप जानते हो इसका लैंग्वेज 15-20 लाइन में है, लेकिन आपको तुरंत समझ जाओगे, बस लेक्चर का एक पॉइंट देखो। ओके, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। चले, अब है बाबू, ये क्वेश्चन है जेई में 2011 का, दैट मीन्स उस समय AI EEE होता था, तो हम जेई में लिखते हैं लेकिन पहले उसको AI EEE बोला जाता था। जेई में 2011, और यही क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा और यही क्वेश्चन ओलंपियाड 2017 में भी पूछा है। ओके, क्वेश्चन है कि मान लो ये सपोर्ट है। ओके, अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन बैंक अभी अगर दुकान नहीं खुला है किताब का, कोई बात नहीं है, हम लिंक भेज देंगे आपको। क्वेश्चन बैंक नीट वाले नीट के लिए, IIT वाले IIT के लिए क्वेश्चन बैंक आपको ले लेना है, ताकि क्वेश्चन में समय बर्बाद नहीं करना है। और कैसे समझना है वो बस लेक्चर देखिए मेरा, सब क्लियर हो जाएगा। ओके, लैंग्वेज दिमाग में बैठाना है, न कि लिखना है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। मान लो ये रिजिड सपोर्ट है, सेलिंग है, इसके कॉमन पॉइंट से
दो चार्ज स्फीयर है। ओके, दोनों का चार्ज भी सेम है और दोनों पर मास भी सेम है, दोनों का रस्सी का लेंथ भी सेम है। ये फोर्स वाला लाइन है और ये रिजल्टेंट लाइन, ये थीटा तो ये भी थीटा। यहां तक सही है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, अब जो मेन पार्ट है वो हम लोग लिखते हैं। चार्जेज नाउ, इतना होने के बाद नाउ चार्जेस लीक्स फ्रॉम बोथ स्फीयर्स। बोला है कि चार्ज दोनों से लीक होने लगा, निकलने लगा एट कांस्टेंट रेट, एट कांस्टेंट रेट, दोनों से चार्ज कांस्टेंट रेट से निकलने लगा। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम क्या हुआ, बोथ स्फीयर्स अप्रोचेज each other with velocity v if x is separation, then यानी x दोनों के बीच का सेपरेशन है, देन v वेरीज एज, बोला वेलोसिटी वेरी करेगा। और ऑप्शन दे दिया है x माइनस एक्स, एक्स के पावर 1/2 और d x के पावर -1/2। क्लियर? क्वेश्चन है रिजिड सपोर्ट से एक कॉमन पॉइंट से दो चार्ज स्फीयर लिया गया जिसपे चार्ज सेम है, मास सेम है, दोनों के बीच की दूरी x है और जिस रस्सी से हम इसको टांगे हैं उसका लेंथ भी सेम है, दोनों रस्सी का लेंथ सेम है। ओके, चलो अब ध्यान से देखो, बोल रहा है नाउ चार्जेस लीक्स फ्रॉम बोथ स्फीयर, दोनों से चार्ज लीक करने लगा, निकलने लगा। ओके, एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या हुआ, बोथ स्फीयर्स अप्रोचेज ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अप्रोच करने लगा, ये इसके करीब जाने लगा, ये इसके करीब जाने लगा। अब सोचो ऐसा हुआ क्यों, अरे चार्ज जब तक था तभी ना दूर दूर रहेगा, मतलब ये इसको रिपेल कर रहा था, इसको रिपेल कर रहा था, चार्ज खत्म हो रहा है तो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएगा। सिंपल बात है, चार्ज नहीं रहेगा दोनों पे तो फोर्स तो लगेगा नहीं, दोनों के बीच में करीब आ जाएगा। यानी ये दोनों दूर क्यों है, चार्ज के कारण, पास क्यों आएगा, चार्ज न रहने के कारण। चलो ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे को अप्रोच करने लगा भी वेलोसिटी से। तो अगर बताइए दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, ओके, ऐसे बुक में बाबू दोनों के बीच का सेपरेशन d दिया है, ओके, और d जो है वो l से बहुत बहुत छोटा है। d क्या है, l से बहुत बहुत छोटा है, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है d है, हम d के बदले x ले लिए हैं, और ये x जो है यहाँ पे हम d के बदले क्या ले लिए हैं, x। अरे d लो या x लो, उससे क्या लेना देना, यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेंथ से बहुत बहुत छोटा है। तो बताइए जो वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के, मतलब जिस वेलोसिटी से दोनों एक दूसरे के करीब आ रहा है वो वैरी करेगा x के किस ऑप्शन से, डिस्प्लेसमेंट का कैसा रहेगा, चारों में से कौन ऑप्शन सही होगा डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, ये हमको निकालना है। ओके, जल्दी से क्वेश्चन नोट करो। इतना ही लैंग्वेज मेन होता है, देखो जो लैंग्वेज मेन होता है वो हम जरूर लिखते हैं, बाकी तो हम बोल देते हैं, 5 बार बोल देते हैं, देख ही रहे हो ना। चलो चलो मिटा दिए हैं। अगर हम बॉडी फिर से बना देते हैं, देखो कैसे बनेगा। ओके, रिजिड सपोर्ट, स्पेयर्स, चार्ज सेम, मास सेम, ये फोर्स का लाइन, ये रिजल्टेंट थीटा, ये दोनों के बीच का दूरी x ले लो या d ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये x तो ये सोच लो, ये x/2, ये भी x/2। चार्ज लीक कर रहा है कांस्टेंट रेट से, तो मान लो dq/dt। जब भी कोई चीज होगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब चार्ज समय के रिस्पेक्ट में लीक हो रहा है, निकल रहा है, तो dq/dt
टाइम के रिस्पेक्ट में का जब भी साइन होगा बट्टे में होगा, बताया थे ना किसी लेक्चर में, dq by dt। ये क्या है, कांस्टेंट है। चलो इस कांस्टेंट को हम कुछ भी मान लेते हैं, c मान लेते हैं, और इन्हें ना मालूम है कितना लिखी है, इसलिए स्मॉल से लिखेंगे, स्मॉल चेंज dq by dt। चलो क्या करेंगे, टेन थीटा क्या होता है, f by mg, दोनों के बीच का फोर्स बट्टा mg, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो f की जगह क्या ले लेंगे, जल्दी बोलो, f की जगह क्या हो जाएगा, k क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई mg, और टेन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, ये l है, और बोल ही दिया है कि जो x है वो l से छोटा है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर x बाई टू बाई, ये नहीं मालूम है तो जब थीटा छोटा हो या ये लिख दिया गया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस l से कम है, उस रिस्पेक्ट में ये लाइन इस लाइन के बराबर हो जाता है। ओके, x बाई टू बाई एल हो जाएगा, यही बेसिक में समझाए थे। इधर क्या हो जाएगा, k क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर mg। अब ध्यान से देखो, ऑप्शन जो है वो x के रिस्पेक्ट में है, यानी हमको किसे लेना देना वो रखना है, बाकी सब हटा देंगे। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हमको L से कोई लेना देना है नहीं, ओके, 2 से कोई लेना देना है नहीं, K से कोई लेना देना है नहीं, और mg से कोई लेना देना है नहीं, तो बचा क्या क्या, ये x और ये x स्क्वायर, तो ये हो गया x3 और इधर q स्क्वायर। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में 3 चीज से लेना देना है, दोनों के बीच का सेपरेशन x, ओके, चार्ज लीक कर रहा है q, ओके, ये दोनों, और टाइम रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, वेलोसिटी, ये तीनों से लेना देना है। तो जिससे लेना देना उसको रखेंगे, बाकी सबको निगलेक्ट कर देंगे। कोई लेना देना नहीं 2 से, कोई लेना देना नहीं l से, कोई लेना देना नहीं k से, mg से कोई लेना देना नहीं, तो बता q क्या हो जाएगा, q हो जाएगा x के पावर 3/2, ये 2 इधर आके बट्टे में हो जाएगा। चलो समझ में आ रहा है ना, क्यों हटा दिए, मतलब चार्ज लीक हो रहा है, चार्ज रहने देंगे, और सेपरेशन यानी वेलोसिटी सेपरेशन के अनुसार वैरी कर रहा है जो ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसलिए x रहने दिए, बाकी सब हटा दिए। चलो नोट कर लिए। अब देखो क्या करेंगे, अब जब भी चीजें वैरी हो तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में ही वैरी हो रहा है, तो q का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dq बाई dt बराबर इसका डिफरेंशिएशन, पहले इसको x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो पावर मल्टीप्लाई में x पावर -1, अगर x में करते हैं तो यही रह जाता, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिखना पड़ेगा dx बाई dt। क्लियर, ओके, dq बाई dt क्या था, कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम क्या माने थे, c। क्लियर, इधर क्या हो जाएगा 3/2 x के पावर 1/2, ये घट के हो जाएगा 1/2, और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। चलो ये वाला नोट कर लिए, मिटाएं, बताओ क्या हो जाएगा, c बाई एक्स के पावर 1/2, ये कांस्टेंट है, इसका काम समाप्त करो क्योंकि हमको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट से लेना देना है। एक या तेल बचने, इसको बट्टे में ले आओ, यहाँ बचा v। चलो हमको v और इसमें रिलेशन देखना है, तो बोलो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी x के पावर -1/2 प्रोपोर्शनल v, कांस्टेंट के बदले क्या लिया, प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट के बदले क्या लिया, प्रोपोर्शनल, ऊपर जाके माइनस हो गया। कौन ऑप्शन होगा, देख लो ऑप्शन। क्लियर, ओके, कितना मदद कर रहा है बेसिक, अब ये देख लो, सीधे हम लोग टेन थीटा निकाल के काम कर रहे हैं। ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, बना लीजिएगा, अगले लेक्चर में हम लोग और भी सारा काम करेंगे। ध्यान से सुनो क्वेश्चन, रिजिड सपोर्ट है, क्वेश्चन सुन रहे हो, कॉमन पॉइंट से 2 स्फीयर है, ओके, इस पे भी 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶, इस पे भी 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, प्लस है। क्लियर, दोनों का मास
सेम है, चार्ज भी सेम है। ओके, और यहाँ का एंगल 60 डिग्री दे दिया गया है। यहाँ का एंगल क्या दे दिया है? 60 डिग्री। बोला है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन थीटा बराबर 60 डिग्री, मतलब बॉडी अभी जब इक्विलिब्रियम पोजीशन है तब है 60 डिग्री। ओके, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है और ऑप्शन है 1.8 न्यूटन, बी में 0.9 न्यूटन, सी में 2.8 न्यूटन, डी में नन। रस्सी का लेंथ भी दिया हुआ है 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। ओके, 1 मीटर दिया हुआ है। अब एक हेल्प कर दे रहे हैं, अगर ये 1 मीटर ये 1 मीटर तो ये भी 1 ही होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, तो ये भी 1 ले लेना। ओके, तो आपको निकालना है रस्सी में टेंशन, बन जाना चाहिए, ये बना लेना अच्छे से। पूरा लेक्चर देख लेना, क्योंकि अगले क्वेश्चन में हम लोग और वॉल्यूम बढ़ाएंगे, लेवल बढ़ाएंगे और अच्छा क्वेश्चन लेंगे। पूरे लेक्चर को अच्छे से देखना, पूरा नोट कर लेना, फिर अपने से पढ़ना, तब और मजबूत हो जाओगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में नए एनर्जी और नए उत्साह से। धन्यवाद।